हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सेमेस्टर 4 में ऑडिटिंग करने जा रहे हैं और वो भी बुक में से। मेरे पास ये बुक है अभी तक का जो लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास इससे पहले का कोई एडिशन है तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटिंग तो सेम ही होता है। आप अपने साथ एक पेन पेंसिल या मार्कर साथ में रख दीजिए या हाइलाइटर साथ में रख दीजिए। कुछ पॉइंट्स होंगे मुझे टिक करवाने हैं तो मैं वो टिक करवाते जाऊंगा। नाउ सबसे पहले मैंने इस ऑडिटिंग का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो वो आप देख लीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखना, जैसे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। आप 1 के बाद 3 देखोगे या 1 के बाद 4 देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे। चलिए पहले इंडेक्स देख लेते हैं। टोटल 10 चैप्टर्स हैं इसमें। अब मैं आपको 10 चैप्टर्स का वेटेज बता दूं। ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसका टोटल 12.5% वेटेज है, यानी 100 मार्क्स में से 12.5% यहाँ से आएगा। फिर अगर मैं 4th एंड 5th चैप्टर ले रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क एंड इंटरनल चेक, तो इसका 25% का वेटेज है। देन वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स, इन दोनों का ले रहा हूँ मैं, तो इन दोनों का भी 25% वेटेज है। इसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ 1 एंड 2। इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज भी 25% है। और जो लास्ट है कंपनी ऑडिटर, ये सिंगल चैप्टर है और इसका वेटेज 12.5% है। ये मैंने परसेंटेज में लिखा है। सो अगर आपका एग्ज़ाम 50 मार्क का हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकाल देना, या 70 का हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल देना। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में सिर्फ 12.5% है, हम एक काम करते हैं इन तीनों को छोड़ो, आगे की चैप्टर्स पहले कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ये तीनों में बेस है, बेसिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्ट्स हैं, टाइप्स हैं। अगर ये 3 चैप्टर नहीं समझोगे तो आगे के चैप्टर समझ में ही नहीं आएंगे। सो इन तीनों चैप्टर्स को आपको ध्यान से समझना है। सो नाउ आज हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में से। आप बुक हमेशा अपने साथ रखोगे, कुछ पॉइंट्स मुझे टिक करवाने होंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो अलग से बताऊंगा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जिसमें सिर्फ मैं लिखूंगा रीड ऑनली। रीड ऑनली का मतलब है सिर्फ एक बार उसे पढ़ के जाना, बस याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में आपको मैंने समझाया था कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग किसे कहते हैं और ऑडिटिंग किसे कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट लेक्चर में ले लिया है। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में अगर ऑडिट करना है, ऑडिटर बनना है आपको, तो आपको CA करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होगा। सो डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग में आते हैं। अब जब भी डेफिनेशन आ जाती है ना, तो आप ये याद रखना, आपको वो चीज़ वर्ड बाय वर्ड याद करनी होगी, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर। डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, उसका रीज़न है, डेफिनेशन है ना किसी न किसी एक्सपर्ट ने दी हुई होती है, और उस एक्सपर्ट की जो वर्डिंग है वो वर्ड टू वर्ड आपको सेम लिखना होता है। पहले एक हम सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन में है क्या। बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, आपको जो इजी लगे वो याद कर लेना, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना। चलो, a simple definition can be given as follows. Audit is an examination of accounts and records which is carried out by vouching the evidence supporting various transactions. ऑडिटिंग का काम होता है कि अकाउंट्स को एग्जामिन करना, चेक करना। एक क्लर्क जो है वो अकाउंट्स करता है और ऑडिटर उन अकाउंट्स को चेक करता है। अब चेक करने के लिए वो करता क्या है, तो वो एविडेंस कलेक्ट करता है, सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उन सबको चेक किया जाता है। सपोज करो आज मैं अपने ऑडिटर को बोल रहा हूँ कि मैंने 2000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिक
बिल पे किया, तो ऑडिटर बोलेगा ठीक है, जो पेमेंट किया उसका रिसिप्ट दिखाओ और जो इलेक्ट्रिक कंपनी से बिल आया था उस बिल की कॉपी दे दो। ठीक है, अब उसमें कुछ गलत किया होगा, समझो बिल आया था 1000 और हमने दिखाया 2000, तो वो उसमें पकड़ा जाएगा। सो ऑडिटर का काम होता है कि ऐसे सब फ्रॉड्स एंड एरर्स को फाइंड आउट करना, ताकि बैलेंस शीट में और P&L में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो करेक्ट वैल्यूज आ जाए। अब मैं आगे एक और पॉइंट ले रहा हूँ, 6th नंबर, ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ये एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई गलत ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड ना करे। It acts as a safeguard on behalf of the proprietors, agents or servants in realization and utilization of money। कोई भी प्रोप्राइटर हो या कोई एजेंट है, एजेंट कौन होता है, जैसे पार्टनर्स होते हैं ना, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट कहलाता है। तो वो सब एक्सपेंस ज़्यादा ना लिखें या उनके ऊपर एक कंट्रोल हो, उसके लिए ऑडिट किया जाता है। ऑडिट से हर एम्प्लॉय को, हर पार्टनर को पता होता है कि ये बुक्स सारे चेक किए जाएंगे। सो ऑडिटर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी निकाल देगा, इसलिए वो जो भी रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। जानबूझकर फ्रॉड नहीं करेंगे, बट मिस्टेक्स या एरर्स तो हो जाती हैं जिसे ऑडिटर करेक्ट कर देता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? From the study of different definitions of auditing, the main characteristics of auditing can be summarized as follows. First, audit is the examination of recorded transactions. जो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं उन ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि वो बराबर है या नहीं है। सेकेंड, सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, एविडेंस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। उस एग्जामिनेशन के लिए ऑडिटर को सारे बिल, वाउचर, प्रूफ्स, पेमेंट्स, रिसिप्ट सब दिए जाते हैं। अब हम समझते हैं वाउचर क्या होता है। तो ये आपको 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में अकाउंट में टर्मिनोलॉजी में आता है कि वाउचर्स किसे कहते हैं। वाउचर का मतलब होता है कि एक एविडेंस, अकाउंटिंग एविडेंस होना चाहिए कि आपने वो काम किया है। चाहे किसी भी टाइप का एक्सपेंस करो तो आपके पास बिल होना चाहिए, अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसे कोई पेट्रोल फिल करवाता है तो वहाँ से भी बिल लेना है आपको, तो पता चलेगा कि आपने कितने का पेट्रोल फिल करवाया। आपने स्टेशनरी परचेज की तो स्टेशनरी का बिल चाहिए। आपने किसी को चेक से पेमेंट किया है तो वो जो चेक होता है ना, वो एक एविडेंस है। अब वो ओरिजिनल चेक तो हमारे पास नहीं होगा, बट उसका फ़ोटो हो सकता है। सो कोई भी ऐसा वाउचर, चाहे वो परचेज बिल हो, सेल्स बिल हो, स्टेशनरी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, पेट्रोल बिल, कोई रिसिप्ट, जो प्रूव कर सके कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया था, उसे वाउचर कहते हैं। सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज वाउचर्स एंड एविडेंस। अब ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना, ये इन वाउचर्स एंड एविडेंस के बेस पर होते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये एविडेंस ही रॉन्ग बनवा देते हैं। से एग्जाम्पल कि किसी ने सपोज करो स्टेशनरी ली 1000 रुपीज़ की और सामने वाले से बिल बना दिया 5000 रुपीज़ का और कैश पेमेंट कर दिया। अब ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं ना, वो एक ऑडिटर भी पकड़ नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाते हैं थोड़ी, कि इतना पॉइंट कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने 1000 की जगह 5000 का बिल बनवा दिया स्टेशनरी का। सो इसे चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऑडिटिंग के मैनी एडवांटेजेस भी हैं तो लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, एडवांटेज ये है कि हम कोई एरर फ्रॉड पकड़ सकते हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि बहुत सारे फ्रॉड्स नहीं भी पकड़े जाते हैं और ऑडिट एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है।
Such examination is conducted systematically and on scientific basis. ये काम सिस्टमेटिकली होता है, साइंटिफिक बेसिस पर होता है. द ऑडिट वर्क इज कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. ये एक अलग एजेंसी होती है जो ये ऑडिट काम करके देती है. एजेंसी का मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो ये काम करके देता है. ऑडिटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस. ऑडिट करना अपने आप में एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है. साइंस इसलिए है क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये ऑडिट होता है. 7. The most important task of audit is to find out errors and frauds. ऑडिट इसीलिए ही किया जाता है ताकि एरर्स एंड फ्रॉड्स जो भी अकाउंट्स में हैं वो सब निकल जाए या सामने आ जाए या पकड़े जाए. टू स्टेट वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स आर ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट. इसमें यह भी देखा जाता है कि जो पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट बनाई है या नहीं बनाई है. कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सब काम करना होता है. नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अगर सारे एविडेंस परफेक्ट हैं, सारे बिल्स परफेक्ट हैं, जो भी एरर्स थे वो हटा दिए गए, तो जो पीएनएल होगा ना वो परफेक्ट होगा, ट्रू होगा, फेयर वैल्यू दिखाएगा. And 10th, the function of audit is also to see that the profit and loss account and balance sheet are prepared according to the accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. इंडिया में जो भी अकाउंट किया जाता है उसके जो रूल्स हैं, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं या प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो ये इंस्टीट्यूट बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. एंड ये जो रूल्स बनाते हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं. अगर आपको सीए करना है तो आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा. ICAI कहते हैं इसे शॉर्ट में, मैं यहाँ लिख देता हूँ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया एंड ये जो सेकंड लेक्चर है इसमें हमने डेफिनेशंस को समझा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा. जो मैंने हाईलाइट कर लिया है वो आप कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के पॉइंट्स करवाऊंगा. ठीक है. सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.